अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल गैर की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि वफा का बाप उस्मान जब वफा को घर लेकर जाएगा तो एक तरफ शफा वफा के आने से बहुत खुश होगी कि इसके रास्ते का कांटा खुद ब खुद हट गया है। वो वफा के पास जाकर उसे कहेगी कि जो काम हमें इतना मुश्किल लग रहा था तुम्हारे इस तरह सालिस को छोड़कर आने से आसान हो गया है। अब सालिस को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो वफा उससे कहेगी कि मैं भी यही चाहती थी कि तुम सालिस से शादी कर लो, इसीलिए तो मैंने सालिस से खुला का मुतालबा किया था। ये तो अच्छा हुआ कि मेरा बाप मुझे घर लेकर आ गया, वरना सालिस से खुला लेने के बाद मैंने तो हॉस्टल जाने का फैसला कर लिया था। जबकि दूसरी तरफ सालिस वफा के जाने से बहुत कंफ्यूज होगा और सोचेगा कि वफा के जाने से तो मुझे खुश होना चाहिए, मगर मैं उदास क्यों हूँ। और फिर जब शफा उसे फोन करेगी और उसे वफा के जाने पे मुबारकबाद देगी तब भी सालिस को कोई खुशी नहीं होगी, बल्कि वो शफा को ये कहकर फोन बंद कर देगा कि इस मौजू पर फिर बात करेंगे। दूसरी तरफ वफा की सौतेली माँ सबाहत जब वफा को उस्मान के साथ आते हुए देखती है तो वो बहुत वावेला मचाती है, मगर उस्मान और वफा का दादा सबाहत को चुप करवा देते हैं। वफा का सौतेला भाई जैन वफा को देखकर बहुत खुश होता है और इसके साथ अपना कमरा शेयर करता है। वफा को भी अपने भाई जैन पे बहुत प्यार आता है और वफा के बाप उस्मान को भी जब से तहजीब आपा के जरिए ये मालूम होता है कि इसकी बीवी हवा बेकसूर थी, सारा कसूर तहरीम का था। तहरीम ने हवा और डॉक्टर जलील से बदला लेने के लिए उन पे झूठा इल्जाम लगाकर इसका घर बर्बाद कर दिया। ये सोच सोचकर उस्मान बहुत गिल्टी फील करता है कि उसने अपने गुस्से और नफरत के जुनून में आकर अपनी बेटी के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। इसलिए एक बार फिर वो वफा के पास जाकर उससे माफी मांगेगा। तो वफा अपने बाप से शिकायत करते हुए कहेगी कि अगर आपको मेरी माँ से कोई शिकायत थी तो आपने इसकी सजा मुझे क्यों दी? अगर आपने मेरी माँ को तलाक दे ही दी थी तो आपने मुझसे क्यों नाता तोड़ा? मैं तो आपका अपना खून थी। वफा का शिकवा सुनकर उस्मान वफा और हवा के साथ की गई ज्यादतियों पे बहुत शर्मिंदा होगा और वफा से कहेगा कि मैं उस वक्त जुनून में था, जवानी के जोश में था। तहरीम ने जो मुझे दिखाया, जो बताया, अपनी बहन पे मैंने यकीन किया। मैंने हवा की बात पे यकीन ही नहीं किया, हालांकि वो और डॉक्टर जलील चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे कि तहरीम झूठ बोल रही है, मगर मैंने इनकी बातों पे यकीन नहीं किया। मेरे अंदर के जुनून और गुस्से ने मेरे अंदर के बाप को खा लिया और नफरत में अंधा होकर मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ भेज दिया। लेकिन अब मेरी आंखों से गलत फहमी की वो पट्टी हट चुकी है और मैं अपनी गलतियों पे बहुत शर्मिंदा हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ कोई भी ज्यादती नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ तहरीम का असली और घिनौना चेहरा भी सबके सामने आ चुका है। इसी वजह से सब घर वाले तहरीम से नफरत करेंगे। तहरीम का बाप तो तहरीम को यहाँ तक कह देगा कि तुम यहाँ से चली जाओ हमेशा के लिए, क्योंकि जो इल्जाम तुमने हवा पे लगाया और इसका घर बर्बाद किया, अब तुम हवा की नफरत में जो घिनौना खेल शफा के जरिए वफा के साथ खेलना चाहती हो और शफा के जरिए वफा को तलाक दिलवाना चाहती हो, वो खेल मैं तुम्हें नहीं खेलने दूंगा। मैं इस घर में एक और हवा बनने नहीं दूंगा, इसलिए तुम अब इस घर में नहीं रहोगी। तहरीम जो सारी जिंदगी खुद को मजलूम और हवा को जालिम और बदकिरदार बनाकर सबकी हमदर्दियां बटोरती रही थी, अब इस तरह अपनी हकीकत खुलने पे बहुत तिल मिलाएगी और मजबूरन घर छोड़कर जाएगी। मगर जाते जाते एक बार फिर शफा को भड़काएगी कि जाकर अपनी माँ के सामने डट जाओ और इनको सालिस के साथ शादी पे राजी करो। और शफा एक बार फिर तहरीम के बहकावे में आकर अपनी माँ के सामने खड़ी हो जाएगी और कहेगी मैं और सालिस एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। अब तो वफा भी सालिस को छोड़कर आ गई है। सालिस मेरी मोहब्बत था, अब मेरी और सालिस की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। शफा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शफा की माँ फरियाल को बहुत गुस्सा आएगा और वो शफा को डांटते हुए सख्ती से कहेगी खबरदार, जो आज के बाद सालिस का नाम मैंने तुम्हारे मुंह से सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं किसी भी सूरत तुम्हारी शादी सालिस से नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ सालिस भी वफा को फोन करेगा तो उससे पूछेगा तुम यहाँ से चली तो गई हो, तुम वहाँ पे खुश तो हो ना? सालिस की बात सुनकर वफा उससे कहेगी कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे अपना लिया है, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। वफा जो खुद भी सालिस से मोहब्बत करने लगी है और सालिस को बहुत मिस भी करती है, मगर वो सालिस के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करके ना तो खुद को कमजोर साबित करना चाहती है और ना ही सालिस को। इसीलिए तो सालिस से कहेगी कि मैं बहुत खुश हूँ, ताकि सालिस ने जो इसको तलाक देने का फैसला किया है वो उस पर अमल करे और शिफा के साथ शादी कर ले।